चलिए शो की शुरुआत करते हैं। एक बार जरा निफ्टी को लेकर आइए। ये देखिए निफ्टी करीब करीब 24 पॉइंट ग्रीन में, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एक रेंज रही है करीब 150 पॉइंट की। ये एक अच्छी बात है क्योंकि पिछले 5 ट्यूसडे से रेंज 350 से 400 पॉइंट की थी, तो आज मार्केट ने एटलीस्ट उतना वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई। इसका एक और एग्जांपल है इंडिया विक्स। एक बार जरा आप इंडिया विक्स लेकर आइए और ये देखिए, ये लगातार अब एक ऐसा लग रहा है कि एक कंफर्ट जोन में आ चुका है और ट्रस्ट में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आगे जाते हुए मार्केट के लिए। अब हम 14.07 पर आ गए हैं इंडिया विक्स में, तो ये भी एक अच्छा संकेत मार्केट के लिए। एट द सेम टाइम पुट कॉल रेशियो अभी भी 1 के आसपास ही बना हुआ है। तो मार्केट में अभी भी मैं यही कहूँगा कि बुल्स का ही बोलबाला है। हाँ, 3 दिन के थोड़े से इतने बड़े मूव के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती थी और आज सुबह आपने ये मेंशन भी किया, फ्राइडे का सेशन देखा हमने, मंडे का, ट्यूसडे का लगाते तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। मेंशन क्या था आपने कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, फ्लैट निफ्टी है, तो वही माना जाए? वही माना जाए, बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना श्रेया, वैसे खैर मार्केट है तो 5वें दिन ऊपर, लेकिन जो ट्रिगर बेस्ड तेज़ी है उसका आज थर्ड डे था। वो जो मैक्रो तेज़ी है उसका वेंसडे थर्सडे को तेज़ी हुई माफ़ कीजिएगा, वो मार्केट ने थोड़ा प्रीएम्प्ट किया था, वो टेक्निकल तेज़ी थी। फ्राइडे की जो तेज़ी थी वो पॉलिसी रिलेटेड थी, मंडे की तेज़ी उसका फॉलोअप था, और आज का आज गैप अप हुआ। और ये लगातार आप देखिए हर बार ऐसा होता है, जब भी कोई मैक्रो तेज़ी होती है, पहले दिन तेज़ी, दूसरे दिन तेज़ी, तीसरे दिन गैप अप, जिसमें एक अच्छा मौका था प्रॉफिट बुक करने का। आज सुबह मैं और आशीष बात कर रहे थे कि एक बार के लिए जहाँ खुलेंगे वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो हुआ, लेकिन लोअर लेवल पर सपोर्ट भी आया 25,050 पर। तो थर्ड डे नॉर्मली माना जाता है कि थर्ड डे में प्रॉफिट बुकिंग एक रीजनेबल होता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मार्केट अभी भी कल के लोस को बचा रहा है। मैं मार्केट से मेरा मतलब है निफ्टी अभी भी कल के लो को बचा रहा है। आज आईटी चला और ये होगा आप थोड़ा बहुत, जब आप इतने हाइज पर हैं तो आईटी आज चला, लेकिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज बैंक्स में हुई है। देखिए निफ्टी आईटी 650 पॉइंट ऊपर, दिन के दौरान तो ये और भी ज़्यादा ऊपर था, लेकिन अभी भी करीब 1.5% से ज़्यादा, 1.25% की रैली है। बैंक निफ्टी उसके अगेंस्ट अगर आप देखें वो थोड़ा सा फिसल गया। अगर दोनों चलते तो ऑब्वियसली निफ्टी इस तरीके का नहीं होता। मिड कैप, लेकिन यहाँ पर श्रेया अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रैली है। देखिए सिर्फ इंडेक्स पे मत जाइए, इंडेक्स भी चला है लेकिन उतना नहीं चला जितना कई दिनों से चल रहा था, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ बहुत अच्छा फ्लेवर आपको मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है आज, एक चीज़ हुई है ज़रूर आज, कुछ मोमेंटम शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जैसे कि बंधन बैंक हो गया, आपका आरबीएल बैंक हो गया, जो छोटे मिड कैप बैंक्स थे जो चल रहे थे। एक आध रियल एस्टेट स्टॉक हो गए जहाँ पर आज थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। प्रेस्टीज एस्टेट जैसा स्टॉक हो गया फॉर एग्जांपल, ओबेरॉय रियल्टी जैसा स्टॉक हो गया, यहाँ पर आज आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये स्टॉक काफ़ी चल रहे थे और ये पॉलिसी के बाद से लगातार चल रहे थे। चलिए ओबेरॉय तो वापस ऊपर आ गया ग्रीन में। और एंजल वन, ये एक और स्टॉक है जहाँ पर आज आपने प्रॉफिट बुकिंग देखी, ये भी लगातार सर पर दौड़े जा रहा था, तो इसकी वजह से। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस में अभी भी मोमेंटम कायम। टीटागढ़ एक और स्टॉक है रेलवे स्टॉक्स में, जहाँ पर आज आपने अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखी है। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने मुनाफा वसूली देखी है जो थोड़े से मोमेंटम साइड पर थे, लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी भी ठीक ठाक है। जी, आप 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने ये देखा कि कल भी और आज भी देखिए जहां ओपन हुआ वही हाई बनाया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही। उसके बाद एक रेंज में, सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ दिखा है। अब क्या लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? टेक्सचर कैसा लग रहा है? क्या नोट डाउन करें, कौन से लेवल्स? आज का लो और आज का हाई तो 25,050 से लेकर 25,200 बेसिक। अब ये बेसिक रेंज है श्रेया, हम इसके एग्जैक्ट बीच में खड़े हैं, एकदम बीच में। 25,125 मतलब इस रेंज का एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट। ये टिपिकल आज जो मार्केट रही है वो टिपिकल ऑप्शन राइटर की मार्केट रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जरा सेंसेक्स देखिए एक बार। सेंसेक्स है 82,421 पर। आप सेंसेक्स की 82,500 की कॉल उठा के देख लीजिए और 82,400 की पुट उठा के देख लीजिए। दोनों में मैसिव राइटिंग है और प्रीमियम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग है, जबकि अभी 1.5 घंटा बाकी है मार्केट में। तो शायद थोड़ा और समय हमें इसी तरीके से इसमें आज के सेशन को ना आप बस इस तरीके से देखें। आज एक पास एक्सपायरी थी, उससे रिलेटेड मुझे लग रहा है कल से मार्केट में मोमेंटम वापस लौटेगा। हाँ, अगर 25,200 के ऊपर अगर आप निकल गए तो फिर 25,350 भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने आज सुबह जो एक चीज़ कही थी, आप ऐड तब करें जब आप 25,200 के ऊपर कंफर्टेबली निकल जाएं। उसके ऊपर निकल जाएं तो आप फिर अपनी पोजीशन में ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि तब फिर मोमेंटम आपका काम करेगा, फिर वो आपको 25,350 तक ले जाएगा। अभी लॉन्ग रहें, 25,050 तक की हर गिरावट में बाय करें और अभी के लिए अपना स्टॉप लॉस रखें करीब 25,000 का, 24,950 का।
और आज की क्लोज देख लेते हैं। आज की क्लोज में अगर फिर आपने कल के लो और आज के लो में एक रीजनेबल गैप बना दिया तो वो मार्केट के लिए एक अच्छा होगा। अब तक तो बनाया ही हमने, कल के लो के मुकाबले आज का लो अब तक करीब 80-85 पॉइंट ऊपर ही है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। देखिए बैंक निफ्टी में 56,200 से 56,500 ये बाइंग का बेस्ट जोन है। अब मुझे पता नहीं ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुबह हम उससे काफ़ी करीब गए थे, 56,570 तक गए थे, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अभी भी एक बेस्ट जोन है बाय करने का। 58,000 का जो हमारा टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में। हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 57,000 पर एक रेजिस्टेंस है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं उसको किस तरीके से प्ले आउट होगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेक्टोरल शिफ्ट आज हमें देखने को मिला मार्केट में। जिस तरह से कल आप देखिए एनबीएफसीज और पीएसयूज प्राइवेट बैंक्स चल रहे थे, आज वहाँ पे सुस्ती देखने को मिल रही, मुनाफा वसूली होता हुआ नजर आया। लेकिन आईटी एकदम से सरपट से दौड़ा आज। अब आईटी में पैसा बनेगा और लग रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी सुस्त आएगा? नहीं, देखिए क्या हो गया ना कि जब आप कोई लंबी रेस दौड़ते हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा सुस्ताना ज़रूरी होता है। और बैंक निफ्टी अभी भी अगर आप पोजीशनल व्यू लेंगे तो मच बेटर इंडेक्स है। लेकिन आज जो हम सुबह एक चर्चा ये कर रहे थे कि थोड़ा सा निफ्टी आईटी का आज मूड बन रहा है कि निफ्टी आईटी आज थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा और निफ्टी बैंक शायद थोड़ा सा सुस्त आएगा। कुछ इसमें सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का भी पार्ट है, कुछ इसमें ये भी पार्ट है कि 3 दिन से लगातार बैंक निफ्टी में रैली हो रही है और अब आप 57,000 तक आ चुके हैं। देखिए मार्केट का काम ये नहीं है कि आप रोज़ की रोज़ आपको उसी तरीके से पैसा कमा कर दे। तो आज कुछ पैसा आईटी में शिफ्ट हो गया, ये हो सकता है 1-2 दिन और आईटी चल जाए, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि देखिए यूएस से भी अच्छे क्यूज आ रहे हैं और वहाँ पे भी नैस्डैक ने अच्छा चलना शुरू किया। तो आईटी में, और वैसे भी आईटी में मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय से एक रैली ड्यू थी, तो इस वजह से थोड़ा और अगर आईटी चल जाए तो मुझे हैरानी होगी नहीं उसमें। लेकिन ये क्या है ना श्रेया, मोर और लेस ये एक सेक्टर रोटेशन एट वर्क है। अब कल फॉर एग्जाम्पल ऑटो चल सकते हैं, अब आप ऑटो देखिए, या हो सकता है कल एफएमसीजी चल जाए, ये कुछ और पॉकेट्स हैं जो चल जाएं कल। इवेंचुअली जो राइजिंग बुल मार्केट होती है उसमें निफ्टी को संभालने के लिए कोई ना कोई आ सकता है, तो ये बीच बीच में अब ये होता रहेगा। अब ये मार्केट जो है ना, अब ये किस तरीके से, ये मार्केट किस तरीके से ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। किसी दिन बैंक चलेंगे, किसी दिन आईटी चलेगी, किसी दिन रिलायंस चलेगा, किसी दिन एफएमसीजी चलेगा और किसी दिन ये सारे चलेंगे। सेक्टोरल शिफ्ट होता हाँ, और किसी दिन ये सारे चलेंगे एक साथ। ये भी होगा, जिस दिन ये होगा उस दिन निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर होगा और हो सकता है वो फिर आपका ऑल टाइम हाई की तरफ का कल्मिनेशन हो। तो ये जो सेक्टर रोटेशन है ये अब एक मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है, इसको एक्सेप्ट करें। और तरीका क्या है इसका, सुबह सुबह मार्केट आपको साइन दे देता है आज कौन सा सेक्टर चलने वाला है। आज सुबह खुलते ही हमने आईटी स्टॉक्स पिक किए और बिग स्टॉक में भी पिक किए, खुलने के बाद भी पिक किए, और ये भी बात हुई कि अगर आप डे ट्रेडर हैं तो भले चाहे प्रॉफिट भी बुक कर लें। तो ये मार्केट में इस तरीके से बीच बीच में सेक्टर रोटेशन होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल क्योंकि कितने सारे चीज़ें हो जा रही है मार्केट में। अब म्यूचुअल फंड का डेटा आया, एमफिक की तरफ से डेटा, और इस बार भी एसआईपी रिकॉर्ड स्तरों पर। हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार 5वां महीना है जहाँ पे थोड़ी अब वहाँ पे गिरावट देखने को मिली। डेटा को कैसे रीड किया आपने, क्या निकल कर सामने आया, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? बहुत सही सवाल है आपका। देखिए कैसे पढ़ें डेटा को, पहले तो वो 4-5 डेटा पॉइंट्स बता देते हैं, उसके बाद मैं उस पर अपना एनालिसिस दूंगा। देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पर है एसआईपी का इनफ्लो। एसआईपी का इनफ्लो जो है वो 26,632 करोड़ था पिछले महीने, इस महीने 26,688 करोड़ है। तो आप कहेंगे कि 50 करोड़ तो बढ़ा है, इसमें क्या नई बात हो गई। 2 महीने से आपको याद होगा एसआईपी का स्टॉपेज रेशो बढ़ रहा था। जितने एसआईपीज मार्केट में आ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा एसआईपीज स्टॉप हो रहे थे, इस बार वो रुका है। आप देखिए इस बार एसआईपी का जो ओवरऑल खाता संख्या है वो 8.38 करोड़ से बढ़कर 8.5 नहीं, पहले वाली लाइनें चलाइए, 8.56 करोड़ पर आया है मंथ ऑन मंथ एसआईपी का जो है, इसके बाद वाली लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो एसआईपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन शायद मिस कर दी हम लोगों ने, जो 8.38 करोड़ से बढ़कर जो ओवरऑल फोलियोज हैं, फोलियोज बढ़कर 8.38 करोड़ से बढ़कर 8.56 करोड़ पर आए हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ओवरऑल नंबर घटा है। इक्विटी फंड्स में निवेश करीब 22% कम हुआ है। और एक चीज़ और हुई है, इक्विटी फंड से निकलकर जो पैसा निकलकर वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में गया है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो इन्फ्लो है वो
3,458 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 11,983 करोड़ पर आया है मंथ ऑन मंथ। कल से मैं थोड़ा सा एक बार देख लूँगा कि वो टिकटा बना है या नहीं बना है। और उसके अलावा लार्ज कैप देखिए, लार्ज कैप में थोड़ा सा इनफ्लो घटा है, मिड कैप में भी थोड़ा सा इनफ्लो घटा है और स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा इनफ्लो घटा है। लेकिन अब मैं आता हूँ वो जो पॉइंट मैं बता रहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला वो डेटा पॉइंट था। तो कॉर्पोरेट फंड, क्यों कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा जाना कोई बड़ी बात नहीं है? क्योंकि आप पॉलिसी से 1 महीने पहले के मार्केट में थे, आपको ये हिंट था कि अब हम लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में। आज देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एफडी के रेट 25 बेसिस पॉइंट सीधा एक बार में घटा दिए। तो आप चाहते थे कि थोड़ा सा अपने आप को आप लॉक करें, अपने एफडीज़ को, अपने फिक्स डिपॉजिट जो पोर्टफोलियो है उसको आप थोड़ा सा लॉक करें। तो ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट था इस समय। और इक्विटी में जरूर निवेश घटा। अब ये मेरा एनालिसिस वाला पार्ट है, उसको प्ले कर दीजिए प्लीज़। इक्विटी में निवेश जरूर घटा है, लेकिन उसको मैं अभी के लिए एक वन ऑफ मान के चलूँगा और इसको कोई बहुत ज़्यादा मैं तवज्जो नहीं दूंगा। तो ये समय मेरा व्यू रहेगा। चलिए बताइए